Well, so hello all, Sahaj here. Uh, आज की वीडियो भी जरा हिंदी में कर लेते हैं। इससे पहले इंग्लिश में हुई थी शॉर्ट 1 मिनट की वीडियो, बट आज की वीडियो होगी हिंदी में। तो शुरू करते हैं। तो आज की बात है इस बुक के बारे में, पावर। तो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और भाई साहब क्या बुक लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन की मेरे पास एक और बुक है। I will just come back and I will just show you the book. Yeah. So रॉबर्ट ग्रीन की ये वाली बुक है मेरे पास। इसका नाम है मास्टरी। ये बुक बहुत पहले मैं पढ़ रहा था, अभी भी जारी है। बुक बहुत बड़ी है, पर इसमें जो भी कुछ लिखा है amazing. If you're pursuing a career, or if you're pursuing anything in your life, you want to master some things, this book will help. अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो ज़रूर, या फिर इसका अगर ऑडियो बुक कहीं हो तो अच्छी बात है, पर ये बुक अच्छी है। उसके बाद मैंने ये बुक ले ली। मैंने बड़ी वाली नहीं ले ली पावर की, मैंने बस कंसाइज एडिशन ले ली, क्योंकि कंसाइज एडिशन मतलब अभी तो काम कर रहा हूँ और काम की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा ज़्यादातर। तो मास्टरी कैसे वैसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम होपिंग टू फिनिश इट सून। पर जब भी मैं मतलब मेट्रो में होता हूँ या फिर जब भी ट्रैवल करता हूँ तो ये बुक हमेशा साथ रहती है मेरी। तो मैंने ये आई गेस लास्ट मंथ खरीदा फ्रॉम क्रॉसवर्ड इन कोथरूड के यहाँ। और ये बुक कंसाइज लकीली मिली मुझे। उसका बड़ा एडिशन है, पर बड़ा एडिशन देख के ही मुझे टेंशन आ गया कि अगर ये बुक अभी कंप्लीट करने में वो दिक्कत आ रही है तो इसकी बड़ी वर्जन कब खत्म करूं। हाँ, अगर टाइम मिले तो खत्म कर सकते हैं, पर क्या है ना कि हाथ में इतनी ज्यादा चीजें है ना कि करना थोड़ा मुश्किल रहता है कभी कभी। तो इसका मैंने कंसाइज वर्जन ले लिया। कंसाइज वर्जन में बहुत की पॉइंट्स लिखे एंड आई लव्ड इट, और मुझे बहुत पसंद आई ये बुक। हैट्स ऑफ टू रॉबर्ट ग्रीन। जो भी उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। लॉज ऑफ पावर। द पावर मतलब पावर तो मतलब है, मतलब आपको कैसे डोमिनेट करना चाहिए, डोमिनेशन के अलावा आपको कैसे रहना चाहिए, इसके कुछ 48 लॉज है। और सबकॉन्शियसली आई वाज फॉलोइंग सम ऑफ दोज लॉज इन माय लाइफ। आई एम स्टिल फॉलोइंग। मतलब कुछ ऐसे ऐसे कुछ थे कि अम, जो मैंने कुछ गलतियां की थी, और गलतियों से जब मैंने थोड़ा सा चांस मिला मुझे खुद को सुधरने को, तो सबकॉन्शियसली ये लॉज लाइफ में आ गए मेरे। और अभी जब ये पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ भाई, ये तो मैं अभी कर रहा हूँ, ये तो कुछ तो फॉलो कर रहा हूँ मैं वैसे, और अच्छी बात है, इट्स हैपनिंग। पर अभी ये जो 48 के 48 लॉज देखते कब पढ़ना पूरा हो जाएगा। तो अभी तक मेरे 14 लॉज तो हो चुके हैं पढ़ के, बाकी के लॉज भी पढ़ूंगा, बट इट विल बी अमेजिंग। और ये बुक भी छोटी है इसीलिए जल्दी खत्म कर पा रहा हूँ, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये बुक जब मैं पढ़ रहा था तब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत भोले रहते हैं, और भोले रहने के मतलब भोले बनने के वजह से वो ज़्यादा कर नहीं पाते लाइफ में। और दिस बुक is, I can say, helps you to become wise. Wise in the other sense, क्योंकि इस सोसाइटी में कैसे रहना है, लोग कैसे हैं, लोगों को क्या पसंद है, और हाउ यू कैन रिमेन ऑन द टॉप ऑफ देम, द टॉप ऑफ देम। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत सारे जब ये देखे तो इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमिलिटी। तो लाइफ में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, और ह्यूमिलिटी के बारे में लिखना
वो भी एक एग्रेसिव तरीके से। ये तो रॉबर्ट ग्रीन से सीखना होगा, दैट इज फॉर श्योर। और दूसरा है ये, जो मैं अभी खत्म हो ही रही है, ये मास्टरी जो बुक है। इस मास्टरी बुक ने तो बहुत सारे चक्षु खोल दिए काम करने के, या फिर कुछ आइडिया जनरेट करने के। ये एक्चुअली ये कंपाइलेशन है स्टोरीज की, कुछ स्टोरीज और कुछ फिलोसॉफीज की, फिलोसॉफीज, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो इसमें से बहुत सारे लोगों के स्टोरीज है, जैसे कि विलियम हार्वे है, कार्ल यंग है, एंथनी बर्गेस है, मार्क्स मैक्स अर्नस्ट है, बहुत सारे। मतलब इन सब के स्टोरीज इन इसके अंदर है, एंड हाउ यू कैन फाइंड योर पर्पस एंड achieve mastery in it. So this is good. But actually, I like to read most of the spiritual books. Actually, I read most of the spiritual books related to my guru. This is the first time I'm reading someone outside. हाँ, someone outside. और मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा, एंड इट इज हेल्पिंग मी to understand various philosophies and how to master my own skills and everything. तो अच्छी बात है ये बुक जो पढ़ रहा हूँ। इसका थर्ड का पार्ट कुछ तो है ना, आर्ट ऑफ सिडक्शन नाम से। आई डोंट नो मैं ये वो कब खरीदूंगा, पर अभी के लिए ये दो बुक्स है, ये और और ये। सो दीज बुक्स आर हेल्पिंग मी। तो अभी देखते क्या होता है इन बुक्स से। मतलब सीखने के लिए है बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। चलो पार्ट नंबर 2 में आते हैं इस वीडियो के। पार्ट ये तो मैंने बताया कि अभी कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ। तो अगला पार्ट है एक सेंसिटिव एंड फनी टॉपिक, और वो है नज़र। भाई साहब, जो नज़र लगती है ना किसी आदमी को, भाई फट जाती है उसकी, बहुत गंदी तरीके से। तो मतलब इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन द सोसाइटी, सर कोई तो आदमी होता है जो आपको गंदी नज़र लगाता है, इतनी गंदी नज़र लगाता है ना भाई, आपके काम उल्टे हो जाते हैं पूरे 180 डिग्रीज। ज़्यादा मतलब स्टैंड आउट होने की वजह से भी नज़र लग जाती है, और आपके हाथों में से ऐसा काम हो जाता है कि भाई आपको डर लगता है, भाई गंदा डर लगता है। और बाद में जब आप रियलाइज करते हो भाई हमने एक बड़ी गलती की है, और वी कैन नॉट गो बैक नाउ। तो एक गलती हुई मेरे से, वो अभी नहीं बताऊंगा। वो उस उस चीज से गुजरने के बाद ही वो स्टोरी बताऊंगा मैं। बट राइट नाउ आई हैव डन अ प्रेटी वियर्ड mess up, एंड ग्लैड वो इतना मतलब इम्पैक्टफुल नहीं रहा। इम्पैक्टफुल बहुत हुआ वो मैसअप, बट भाई साहब वो मैसअप मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा कभी भी। एंड इट्स अ प्रिटी कॉमिक। तो जब when I will go away from that phase, I will surely share that amazing story here. बात आती है नज़र की ना, तो नज़र के बारे में भाई अभी मतलब मैं हूँ 28, आई एम 28। और क्या होता है ना कि आप कुछ चीज़ें करते हो लाइफ में, एंड आप आपको ना आपके काम पे या आपकी चीज़ों पे फोकस करना बहुत पसंद है। पर कभी ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि भाई लग जाती है ज़िंदगी की। तो भाई मैं जापानीज़ पढ़ रहा था, और मेरे इंटरव्यूज़ थे, और मुझे ना मतलब जो भी मेरे क्लोज है, या फिर जो भी मराठी में कहते हैं हितचिंतक,
मतलब जो कोई अच्छे सोचने वाले, अच्छे सोच के लोग जो है मेरे लिए, जो अच्छे सोचने वाले, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। पर क्या होता है ना, उन उनको बताने के बाद ये चीज़ पता चलती है, भाई वो अच्छे सोचने वाले नहीं है। वो ना किसी के लिए अच्छा सोचते ही नहीं। भाई इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, ये हुआ, भाई इस बंदे ने ऐसा किया, भाई उस बंदे ने ऐसा किया, भाई उसका जॉब लगने वाला है, भाई ये सब होने वाला है। तो क्या हुआ कि आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्टडिंग जापानीज एक्चुअली, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यूज में सिलेक्ट हुआ और वो सारी चीज़ें हो गई मेरी। तो बात ऐसी हो गई कि मुझे ना अच्छे कॉल्स आए थे इंटरव्यूज के, और जब कॉल्स आ गए एंड आई वाज सो हैप्पी, मतलब इतना हैप्पी कि भाई आई वाज ऑन द नाइन्थ स्काई, क्लाउड नाइन, सॉरी आई वाज ऑन द क्लाउड नाइन। तो मैंने बताया कि भाई हो गई है सिलेक्शन, अभी तो जापान जाना है, सब सारी चीज़ें करनी है भाई, और वहाँ पे जाके इंटरव्यूज देना है, लोगों से मिलना है। जापान जाने का सपना तो बहुत पहले से था भाई, जाने को मिलता है। और मैंने बता दिया। बताने के बाद, ठीक है भाई, एक ने बताया तो तू यही क्यों नहीं रुकता, वहां जाने से क्या होगा तेरा, तो यहीं पे रुकता, तो यहीं पे रुक जा। भाई मैंने सोचा भाई ये क्या ही चीज है भाई, जा रहा हूँ, कोई तो अच्छी दुआ दे के जाए भाई, तो बददुआ दे के चले गए। वो कहते तुम यहीं रुक जा भाई, हमें छोड़ के क्यों जा रहा है, वहां जाके तुझे क्या ही मिलेगा। भाई मैंने बहुत दिल पे ली वो चीज कि भाई कुछ करने जा रहा हूँ तो बताने जा रहा हूँ तो उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने ना, ठीक है, कोई बात नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट होके क्या ही होगा। और इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज कंप्लीट की, कंपनीज ने सिलेक्ट किया। जापान जाने वाला था तब कोविड आ गया, नज़र गंदी लगी। फिर उसके बाद कंपनीज के ऑनलाइन इंटरव्यूज थे, इंटरव्यूज, चारों इंटरव्यूज फेल हो गया, एक भी कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया। उसके वजह से क्या हुआ ना, मुझे आ गया डिप्रेशन, और तब से मैंने सोसाइटी को बोलना ही बंद किया कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। इससे पहले ना दो तीन चीज़ें मैंने, मेरी जो दो तीन प्रोजेक्ट्स थे, खुद के प्रोजेक्ट्स, एंड दोज विद द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, उसको मैंने आधा लिखा, इट वाज इन द वर्क्स, और मैंने लोगों को बता दिया। लोगों को बताने के बाद नज़र लग गई, प्रोजेक्ट ठप। भाई ये नज़र भी ना कुत्ती चीज़ होती है। हाँ, लोगों को बताओ, तुम 6 12 24 घंटे काम करो, कुछ लोगों की नज़र इतनी गंदी होती है ना भाई, काम ही खत्म हो जाता है, वो नहीं हो पाता, वो चीज़ ही नहीं हो पाती यार। तो ये सारी चीज़ों से मैंने ये चीज़ सीखी कि नेवर नेवर टेल एनीवन व्हाट यू आर डूइंग अंटिल इट्स डन। मत बताना, बताने की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, लोगों को कुछ पड़ता ही नहीं है यार। हाँ, कुछ अच्छे सोच वाले लोग हैं, उनसे तुम शेयर कर सकते हो, पर वो तुम्हें ट्रस्ट करके वो ढूंढना पड़ेगा कि भाई अच्छे थॉट्स वाले लोग कौन है। ओके, अगर आप में उतना अच्छा विजडम है, अगर आप में उतना अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल है, देन यू मेक दोज फ्रेंड्स और दोज अक्वाइंटेंसेस, जो आप जिसको बोलेंगे, उसको बोलने के बाद फिर चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। फाइंड दोज पीपल, फाइंड दोज पीपल हु थिंक गुड अबाउट यू। तो भाई नज़र,
तो ये लग गई नज़र। 2-3 इतने अच्छे बढ़िया प्रोजेक्ट्स थे भाई, मैंने बात ही करना छोड़ दिया। मैं जिस सिटी में रहता हूँ कोल्हापुर में ऐसी चीज़ें बहुत मैंने ऑब्ज़र्व की। एंड इफ एनी Kolhapur people are listening, I'm not blaming you. I'm not blaming you. I'm blaming few people. Okay. जो भी मेरी नसीब खराब होगी शायद, जो भी मेरे कनेक्शन में आ गए, ऐसे ही मिल गए मुझे शायद, कुछ तो ऐसा होगा। तो बात ही ऐसी है। तो उसके बाद से ना मैं क्लोज्ड होने लगा बहुत। तो अभी वीडियो में हूँ तो वीडियो में पता नहीं कैसे, बट आई एम टॉकिंग ओपनली, और कोई भी देख ले आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। अच्छी बात है। तो है ऐसी चीजें। और उसके बाद मैंने बोलना ही बंद किया लोगों से। और वो कहने लगे कि भाई तू जापान कब जा रहा है, जापान कब जा रहा है, जापान कब जा रहा है। हालांकि मैं अभी तक नहीं गया। मैं गया हूँ इटली में, पर मैं जापान नहीं गया। ये देखो क्या बदनसीबी है मेरी। भाई सीखा हूँ, पर फिर भी नहीं जा पा रहा। ये होती है नजर। और मैंने ना गुस्से में एक बंदे को बोल दिया। बंदा भी नहीं, बहुत उग्र किस्म के आदमी थे, बहुत एज थी। मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तू जाने के बाद ही मेरा जापान होगा। मैं गुस्से में आ गया था। और कैसा होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब आपकी वो चीज़ हो नहीं जाती ना। हाँ, हालांकि ये चीज़ अलग है कि जब राइट टाइम आता है तब चीज़ें हो जाती है, बट क्या होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है आप में। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और उसके बाद मैंने उस फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया भाई तू जाएगा ना उसके बाद ही मेरा जापान होगा फिर। इतने बात तो पूछ रहा है जापान कब जा रहा है, जापान गए क्या, अभी तू जाने के बाद ही मैं जाऊंगा। तो ऐसी होती है नजर। और है। तो फिलहाल वो तो नहीं हुआ, बट मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जो बिना बताए किए। भाई सोसाइटी को बताया ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी भी मेरे लोकेलिटी के एक्वाइंटेंसेस के लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बताना भी नहीं चाहता। कि एक बार जब बंदा मार खाता है ना भाई, गंदा मार खाता है। फिर वो खुद को संभल लेता है, और फिर वो सोच लेता है कि भाई इससे आगे इनसे रिश्ता ही नहीं रखना है। भाई जो नजर लगाते हैं ना सालों, उनका रिश्ता ही नहीं रखना। और सच ही है कि बुरी नजर वाले लोग होते हैं। तो उसके बाद 2-3 अच्छी चीजें हो गई। एक तो मूवी में काम भी हो गया, उनको बताया भी नहीं मैंने। हाँ, पर जो अच्छे नजर वाले, अच्छे सोच के आदमी थे, तो लोग थे, उनको बताया भाई। वो फ्लरिश हो गई मूवी, वो फ्लरिश हो गई। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू किया। हाँ, हालांकि बुरी नज़र का एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैंने जो पहली जो बुक लिखी थी, द फेस फेस ऑफ द इनर वॉइस, तो उस बुक के बारे में उन लोगों को बताया। भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला था, नज़र भी इतनी कुत्ती चीज होती है ना भाई कि बाढ़ आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कैंसिल। भाई मेरे कान पकड़े। भाई इसके बाद नहीं यार, लोगों को कुछ बताना ही नहीं है। खास करके जो मैंने जो जान पहचान किए बनाए हैं, तो उनसे तो कुछ बात बोलनी ही नहीं है। उनको ना लूप में रखना है हमेशा। उनको ना ऐसा लगना चाहिए भाई ये हमको बताता ही नहीं है क्या कर रहा है, कैसे चीजें कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है या नहीं, कुछ नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं। भाई मत रखना, मत रखो ही मत, रिश्ता रखो ही मत। वरना ना एक दिन वो लोग आएंगे और पक्का खा के चले जाएंगे, पक्का खा के चले जाएंगे, तुझे कच्चा कच्चा चबा के जाएंगे।
तो ये वो भी एक बदनसीबी की बात हो गई थी। हाँ, और एक चीज़ मैंने सीखी कि कोई काम होने से पहले कुछ बोलना नहीं है। ईविल आइज़ आर रियल, कुछ बात बोलना ही नहीं होने से पहले। होने के बाद कुछ भी कहो एंड ऑलवेज़ उनको ना लूप में रखो। लूप में मतलब खुद के लूप में नहीं। भाई ये क्या कर रहा है, उसका अगला मूव क्या होगा, ये क्या करेगा, भाई ये हमें डसेगा या डसेगा क्या, या फिर ये हमें ऐसा कुछ ना बोल दे कि भाई हम गिल्ट ट्रिप में चले जाओ। उनको ऐसे लूप में रखो। फिर अगर वो लोग दोज पीपल आर टॉक्सिक टू यू, कीप देम इन अ विशियस सर्कल देम। भाई उनको क्लू ही नहीं देना, कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं जाएगा। सच कह रहा हूँ। क्योंकि उस नज़र से ना क्या हुआ ना, मेरी मेंटल हेल्थ हो गई डाउन 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 डाउन। भाई मैंने रातें मेरी खराब कर दी है। तो ये है एक कहानी बुरी नज़र की। तो इसीलिए इससे इसके आगे जो भी मैं कर रहा हूँ, तो वो होने के बाद ही अनाउंस कर रहा हूँ। सो श्योर, शायद देखते क्या चीज़ होगी अगले बार, अगले वीडियो में। एंड ये जो बियर्ड है, पता नहीं ये बियर्ड कब जाएगी, बट आई एम लाइकिंग दिस बियर्ड, सो आई एम प्लानिंग टू कीप इट। तो ग्रेट, दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। होप सो पसंद आया होगा। एंड दिस इज सच पर साइनिंग ऑफ। खुद का ख्याल रखना, बुरी नज़र से दूर रहना।